क्या दिया है, एक मोटे तौर पर आंकलन 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आंकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। मतलब आंकलन का मतलब होता है अंदाजा लगाना है आपको। पहली बार क्या बोला है, अंदाजा लगाना है संख्याओं का 100 के पास में, और दूसरी बार उन्हीं का 10 के पास में करना है और आपको बताना उनका आंसर क्या आ सकता है। जैसे यहाँ पे अपना पहला प्रश्न दिया है 439 प्लस 334 प्लस 4317। अब इनका आंकलन लगा के आपको आंसर बताना है कि लगभग इनका उत्तर क्या आ सकता है। देखो पहला क्या दिया है, 100 के सन्निकटन। तो पहला 100 का करते हैं अपन, 100 के सन्निकटन यानी कि 100 के पास में। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, पहला 439, 439 ये 450 से कम है, मतलब 400 के ज़्यादा पास में या फिर 500 के पास में। तो अपन देखते हैं ये 400 के ज़्यादा पास में है, तो इसको लिख देते हैं अपन 400। आंकलन किया अपन ने 334, 300 के ज़्यादा पास में या 400 के, तो अपन देखते हैं ये 300 के पास में ज़्यादा है, तो इसका आंकलन किया तो ये कितना हो गया 300 प्लस 4317 किसके ज़्यादा पास में है, 317, 300 के पास में या फिर 400 के पास में, तो ये 300 के पास में है, तो ये भी हो जाएगा 4300। अब इन सब का अपन योग करते हैं, तो इनका योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 400 प्लस 300 700, 700 और 4300 कितने हो गए 5000। तो इनका मान लगभग कितना हो जाएगा 5000। ये हो गया सैकड़ा के या फिर 100 के सन्निकटन। अब दूसरा क्या बोला इन्होंने 10 के सन्निकटन, मतलब 10 के पास में बताना है, तो अपन कैसे लिखेंगे 10 के सन्निकटन। अब जैसे अपन ने 100 का बताया वैसे ही अपन 10 का बताएंगे। जैसे 439 किसके ज़्यादा पास में है, 430 के या फिर 440 के, तो अपन ये देखते हैं ये 440 के ज़्यादा पास में है, तो इसको लिख दिया 440। 334, अब पीछे इकाई और दहाई में क्या है 10 का बोला है, तो 34 है ये। 34 किसके ज़्यादा पास में है, 30 के या फिर 40 के, तो ये 30 के ज़्यादा पास में है, तो अपन लिख देंगे 330 प्लस 4317, जो 17 है ये किसके ज़्यादा पास में 10 के या फिर 20 के, तो ये 20 के ज़्यादा पास में है, तो इसको लिखेंगे अपन 4320। अब इन सबको अपन प्लस करेंगे, तो प्लस करेंगे तो 10 के सन्निकट में इसका मान क्या आ जाएगा 5090। ऐसे ही और प्रश्न है, जैसे इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। बी क्या दिया है 1,08,734 माइनस 47,599। पहले किसके बताना है 100 के सन्निकटन, तो अपन लिखेंगे 100 के सन्निकट। अब देखो 734 ये ज़्यादा किसके पास में है 700 के पास में या फिर 800 के पास में, तो 734 700 के पास में ज़्यादा आ रहा है, अपन लिखेंगे 1,08,700 माइनस 47,599। ये 599 किसके ज़्यादा पास में है 500 के या फिर 600 के, तो ये 600 के ज़्यादा पास में हो रहा है, इसलिए इसको अपन लिखेंगे 47,600। जब अपन इसको करते हैं तो इसका आंसर आता है 61,100। ये हो गया 100 के सन्निकटन। अब आपको बताना ये 10 का, क्या इसको कैसे लिखेंगे 10 के सन्निकटन। तो अब 10 का बताना है आपको, इकाई और दहाई दो देखने। क्या लिखा है 1,08,734, तो ये 34 किसके ज़्यादा पास में है 30 के या फिर 40 के, तो ये 30 के ज़्यादा पास में होता है, तो अपन इसको क्या लिखेंगे 1,08,730 माइनस दूसरा क्या बोला है अपन को 47,599, तो 99 9 है, ज़्यादा किसके पास में है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 47,600। क्यों 99 था, 99 90 के ज़्यादा पास में या फिर 100 के, तो 100 के ज़्यादा पास में था, तो 599 का क्या बन गया 600। अब इन दोनों को अपन माइनस करते हैं तो अपना आंसर क्या आ रहा है 61,130। ये आ गया अपना आंसर 61,100, और दूसरा 10 का किया तो 61,130।
30। दोनों आंसर हो गए। अब इसी का तीसरा प्रश्न क्या दिया अपन को, 8325 माइनस 491। अब ये बताना है, पहला 100 के बताना है, तो 100 का अपन कैसे करेंगे, 100 के सन्निकटन 8325। अब ये 325 किसके ज़्यादा पास में, 300 या 400 के, तो अपन देखते हैं 300 के ज़्यादा पास में, तो इसको लिख दिया 8300। और 491 ज़्यादा किसके पास में, 400 या फिर 500, ये 500 के ज़्यादा पास में, तो इसको लिख दिया 500। जब इन दोनों को अपन ने माइनस किया तो अपना आंसर क्या मिला, 7800। ये हुआ सैकड़े का। अब इसमें 10 का बताना है, तो लिखेंगे 10 के सन्निकटन। अब 100 के चले गए, उसके बाद अपन को 10 पे जाना है। ले रहे हैं तो 8325, तो 25 किसके ज़्यादा पास में हो गया, ये बीच की संख्या है 5, इसलिए इसको अपन बड़ी संख्या के पास में लेते हैं। तो इसको ले लेंगे 8330 माइनस, अब क्या है 491, तो 91 किसके ज़्यादा पास में, 90 के या 100 के, तो 90 होता है, तो इसको ले लेंगे अपन 490। तो दोनों को माइनस किया अपन ने, तो अपना आंसर क्या मिला, 7840। सेम ऐसे ही चौथा इसका क्वेश्चन क्या है, 4,89,348 माइनस 48,365। सबसे पहले इसको बताना है 100 के सन्निकटन, तो सबसे पहले अपन 100 का करेंगे कि 100 में ये किसके ज़्यादा पास में, और आंकलन करने पर इसका आंसर क्या आता है। तो देखो 348 किसके ज़्यादा पास में, 300 या 400 के, ये 300 के ज़्यादा पास में, इसको लिखेंगे अपन 4,89,300 माइनस 48,365, तो 365 400 के ज़्यादा पास में, इसको लिख देंगे अपन 48,400। जब इन दोनों को अपन माइनस करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4,40,900। क्लियर। अब इसका क्या करना है, 10 का करना है। तो 10 का देखो कैसे करते हैं, 10 का सन्निकटन, इकाई और दहाई दोनों देखना है अपन को। अब ये बोला है 348 पहले में, तो 48 किसके ज़्यादा पास में है, 40 के या 50 के, अपन देखते हैं ये 50 के ज़्यादा पास में है, तो इसको ले लेंगे अपन 350 माइनस 48,365, तो 65 किसके ज़्यादा पास में माना जाएगा, 70 के पास में या 60 के पास में, 70 होगा ये, इसको ले लिया 48,370। जब दोनों को माइनस किया तो आंसर क्या आ गया, 4,40,980। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आंकलन कीजिए। पहला क्या लिखा है, 723 प्लस 998, तो 723 किसके ज़्यादा पास में है, आंकलन करना है इनका, मतलब अंदाजा लगाना है आंसर क्या हो सकता है। 730 किसके पास में हो गया, 700 के। 998 किसके पास में हो गया, 1000 के पास में, तो आंसर कितना हो गया, 1000 प्लस 700 1700। दूसरा देखो 796 किसके पास में होगा ज़्यादा, 800 के, माइनस 314 किसके ज़्यादा पास में, 300 के पास में। जब इन दोनों को अपन ने माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 800 में से 300 गए तो 500। अगला प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 12,904 प्लस 2,888। अब यहाँ पे देखो ये 1000 में चल रहा है, तो 1000 के सन्निकटन लेना है इसको। तो 12,904 किसके पास में होगा ज़्यादा, 13,000 के, प्लस 2,288 किसके पास में हो गया, 2,888, 3,000 के ज़्यादा पास में, तो ये कर दिया 3,000। तो आंसर क्या हो गया, 13,000 प्लस 3,000 16,000। ऐसे ही अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है, 28,292 माइनस 21,496। तो ये 292 है से 1000, ये 1000 में चल रहा है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 28,000 माइनस 21,496। ज़्यादा किसके पास में, ये 21,000 या 22,000 के पास। अपन देखते हैं 21,000 के ज़्यादा पास में, तो लिख दिए इसको 21,000। 28,000 माइनस 21,000 कितना हो गया, 7,000। तो ये इनका हो गया
आकलन। ये उत्तर बराबर नहीं होते हैं, इनका ये आइडिया कि लगभग बराबर है, मान इसके आसपास आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफल का आकलन कीजिए। मतलब आपको गुणा करके बताना है कि इसका उत्तर क्या आ सकता है। आकलन करना है, एग्जैक्ट उत्तर नहीं आएगा, मतलब लगभग उत्तर कितना आ सकता है। तो देखिए 578 किसके ज़्यादा पास में, 500 या फिर 600। तो ये 600 के ज़्यादा पास में, इसको लिख दिया 600 इंटू 161। 161 किसके ज़्यादा पास में, 100 के या फिर 200 के। तो ये 200 के ज़्यादा पास में, इसको लिख दिया 200। तो अपन देखते हैं ये 600 के पास में हो गया और 161 किसके पास में हो गया, 200 के पास में। अब इन दोनों के आपस में गुना कर दो, 600 की 200 से, तो कितना उत्तर आ जाएगा अपना, 1,20,000। देखो गुना करने का सीधा तरीका, सबसे पहले जीरो गिन लो कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4। अब 6 की 2 से गुना कर दी, 6 की 2 से कितना आ गया, 12। तो ये अपना इसका आंसर हो गया। अगला देखिए क्या लिखा है, 5,281 गुना 3,491। तो 5,281, 5,000 और 6,000 में से ज़्यादा किसके पास में। दूसरा प्रश्न आप होमवर्क में करेंगे अपना आप। तीसरा देखिए आप इसका, तीसरा क्या कह रहा है, 1,291 गुना 592। तो देखते हैं किसके ज़्यादा पास में है। 1,291 1300 के ज़्यादा पास में, और 592 500 और 600 में से ज़्यादा किसके पास में, 600 के पास में। अब इन दोनों के अपन को गुना करनी है, तो गुना कर दो इनकी। सबसे पहले जीरो गिनो, 1 2 3 4, तो ये 4 जीरो लगाए अपने। अब 13 की किससे करनी है, 6 से। 13 का पहाड़ा 6 बार बोलो कितना आएगा, 78। ये हो गया। अब लास्ट देखो इसका, 9,250 गुना 29। तो 9,250 किसके ज़्यादा पास में, 9,000 के पास में, और 29 30 के ज़्यादा पास में। इनकी गुना कर दो आपस में। सबसे पहले जीरो कितने हैं, 4, ये 4 जीरो हो गए। अब 9 के 3 से कर दो, कितना हो गया, 27। इसी प्रकार आप प्रश्न अपने मन से बनाएंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे।